तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग बापू का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, बापू कविता जो कि रामधारी सिंह दिनकर जो के द्वारा लिखा गया है, कंप्लीट करेंगे पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। क्वेश्चन आंसर भी पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा सा थोड़ा सा डिजाइन में आ जाए। ठीक है, और एक मिनट, कलर इसका हम लोग रेड कर लेते हैं। ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बापू। ठीक, बापू कौन? महात्मा गांधी। ठीक, बापू कविता का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष मानना उचित होगा, ये भी जानेंगे। ठीक है, और इससे हम लोग पूरा का पूरा डिटेल जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, कविता को लिखा किसने है। तो देखिए, कविता की पहचान कवि से होती है। ठीक है, और इनके कवि हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कौन? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था, सिमरिया गांव, ठीक है, मोकामा, बिहार में। इनका निधन कब होता है? 24 अप्रैल 1974 को दिल्ली में होता है। इनका उपनाम राष्ट्र कवि, जन कवि और दिनकर जी इनको कह के पुकारते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? तो देखिए, इनकी प्रमुख रचनाओं में नाम आता है रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, संस्कृतियों के संगम, परशुराम की प्रतीक्षा, बापू आदि। इनको सम्मान जो मिला है भारत के संसद के द्वारा, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। ठीक है, और इनको 1959 में 1959 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़, तो क्या है, ये जो हुंकार है, हुंकार 1938 में लिखी गई थी, और बापू कविता हुंकार का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। बापू कविता के बारे में देख लिया ना, किन्होंने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने। बापू कविता का प्रकाशन और पृष्ठभूमि, तो यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की हुंकार काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कविता संग्रह है हुंकार, उन्हीं में से एक था बापू। ठीक है, बाद में बापू नाम से अलग से 1948 में प्रकाशन किया जाता है, वो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस जो संग्रह है आपका, ठीक है, इस संग्रह की रचनाओं और क्रांतिकारी और राष्ट्रीय भावनाएं प्रकट हुई। ठीक है, इस संग्रह की रचनाओं में क्रांतिकारी, क्योंकि उस टाइम पे भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो क्रांतिकारी भावनाएं, राष्ट्रीय भावनाएं प्रकट हुई। बापू कविता विशेष रूप से महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, तो इस कविता का रचना काल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तीव्र दौरान था उस टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए यह क्रांतिकारी भावना रखती थी। उद्देश्य क्या था? तो महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग को राष्ट्र के सामने आदर्श रूप में प्रस्तुत करना, यही बापू कविता का उद्देश्य था। ठीक है, देखिए नवरात्रि चल रहा है, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मेला घूमिए। ठीक है, थोड़ा सा हरियाली देखिए, और क्या बोलते हैं कि साउंड, जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, तो मेला के चलते। ठीक है, गांधी जी को बापू कहा गया है क्योंकि वे देश के पिता के समान थे, जिन्होंने जनता को नया जीवन और दृष्टि दी, एक पिता की भांति। कवि ने दिखाया है कि बापू का जीवन त्याग और तपस्या और सादगी से भरा था। ठीक, वे किसी राजा, ठीक है, वे किसी राजा की तरह ऐश्वर्य नहीं, बल्कि साधारण मनुष्य की तरह धोती पहनकर और चरखा चलाकर जीवन जीते थे। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति के सामने पूरा देश झुकता था। ठीक, और ऐसा नहीं कि व्यक्ति अज्ञानी है इस कारण धोती पहन रहा, नहीं, व्यक्ति ज्ञानी है, बैरिस्टर, LLB किया है यार, वकील था, कहाँ पे? और फॉरेन में, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन गया है, विदेश गया है, वह व्यक्ति तो इंग्लिश के सिवा दूसरा कुछ बात ही नहीं करता, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा में बात की, गुजराती में, हिंदी में। ठीक है, उनके अस्त्र शस्त्र हिंसा या युद्ध नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा थी। जबकि जब यदि कोई व्यक्ति फौरन चल जाए और उसके सामने कोई ऐसा बात कर दे, तो डायरेक्ट बंदूक लेके खड़ा हो जाता है। जबकि वहीं पे महात्मा गांधी क्या बोलता है कि बेटा तुम मार लो, दूसरा गाल में भी मार लो। एक गाल में मारा है ना, चलिए। तो ऐसे थे महात्मा गांधी। उन्होंने
जितना भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था था, साम्राज्य की नींव अहिंसात्मक आंदोलन से हिला दी थी। ठीक है, वाट लगा दी थी। वे जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव का मिटाना चाहते थे। ठीक है, कवि मानना है कि कवि का मानना क्या है, रामधारी सिंह जी मानते थे कि बापू की हत्या यद्यपि हुई परंतु उनके आदर्श आज भी जीवित हैं, अमर हैं। ठीक है, और देखिएगा जो थोड़ा सा अच्छा काम करेगा उसको बोलते हैं कि गांधी है। ठीक है, बापू है तो महात्मा गांधी इसको हम लोग नाम दे देते हैं ना। यह कविता भारतीय जनता को स्मरण कराती है कि यदि हम सच्चे भारत का निर्माण चाहते हैं तो बापू के मार्ग पर चलना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कविता की विशेषताएं जान लेते हैं। तो देखिए कविता की विशेषताएं, राष्ट्रता का स्वर है, इसमें गांधी जी के नेतृत्व और भारतीय सुंदरता की गाथा का चित्रण मिलता है। मानवता और यानी कि मानवीयता, बापू ने मानवता, प्रेम, करुणा और समानता का संदेश दिया है। ठीक है, वहीं देख लेते हैं तो सादगी और प्रभावशीलता, दिनकर ने सरल, ओजस्वी और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। प्रेरणादायी तत्व, यह कविता पाठकों को त्याग, सेवा और राष्ट्रहित के लिए प्रेरित करती है। लोकप्रिय, तो इसमें क्या है कि कविता दिनकर को जन जन तक पहुंचने वाली प्रमुख रचनाओं में से एक है। ठीक है, अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो देखिए सत्य और अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति थी महात्मा गांधी की। राष्ट्र निर्माण में त्याग और सेवा, एकता महत्व था इनका। गांधी जी के जीवन से प्रेरित यानी कि प्रेरणा लेकर समाज की बुराइयों को मिटाना चाहिए। ठीक है, हमें इनसे सीखना चाहिए। इसके अलावा भौतिक वैभव से नहीं बल्कि चरित्र और आदर्श से मनुष्य महान बनता है, ये भी समझना चाहिए। आगे देखते हैं संक्षेप में निष्कर्ष। तो बापू कविता में दिनकर ने यानी कि रामधारी सिंह दिनकर ने गांधी जी के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को जीवंत कर दिया है। ठीक है, उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में प्रस्तुत किया जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। कविता न केवल श्रद्धांजलि है, ठीक है, बल्कि एक हमें मार्गदर्शन भी देती है कि भारत की उन्नति गांधी जी के आदर्शों पर चलकर ही संभव है। ठीक है, हालांकि पूरी तरह से गांधी जी का आदर्श नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी का भी योगदान है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बापू कविता का क्वेश्चन आंसर करते हैं ऑब्जेक्टिव, फिर करेंगे सब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आता है बापू कविता के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसका कंप्लीट नोट्स आपको हमारे ऐप ज्ञान सागर पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से जाइएगा और कोर्स परचेज कर लीजिएगा। लेकिन यह कोर्स केवल ये 4 ही यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल है। रांची यूनिवर्सिटी, एनपीयू यूनिवर्सिटी, ये दोनों का कॉम्बाइन है। एक ही मतलब रांची और एनपीयू का दोनों सेम सिलेबस है, तो रांची यूनिवर्सिटी के नाम से ही इनका कोर्स है। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी, और आप लोग में से मैक्सिमम स्टूडेंट रांची यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है, तो रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स ले लीजिएगा। 60 रुपया का कोर्स है, 4 साल के लिए फ्री पढ़ाई होगा। 60 रुपया का फीस, मात्र 60 रुपया। हाँ रे भाई, 4 साल का फीस 60 रुपया। अब चलिए, बापू कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो यह हुंकार में संकलित है। ठीक है, हुंकार नाम की एक कविता संग्रह है, मतलब बहुत सारे कविताएं हैं, उसमें बापू भी एक है। हुंकार काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो 1938 में हुआ था, 1938 में। अगला आ जाता है गांधी जी को बापू किस कारण कहा गया? तो गांधी जी जो है, महात्मा गांधी, इनको बापू किस कारण कहते थे? क्योंकि उन्होंने राष्ट्र को पिता की तरफ मार्गदर्शन दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गांधी जी का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो बोलिएगा सत्य और अहिंसा। ठीक है, बंदूक और भाला नहीं, सत्य और अहिंसा। ठीक है, ये महात्मा गांधी का प्रमुख अस्त्र है। और सत्य और अहिंसा प्रमुख अस्त्र उसी का बन सकता है जो व्यक्ति ज्ञानी है। अगर आप अज्ञानी हैं तो फिर तो आपके लिए भाला और बंदूक ही सही है। सही बताते हैं, क्योंकि सत्य और अहिंसा का प्रयोग वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके पास नॉलेज है, जो कोर्ट कचहरी का लफड़ा थोड़ा उठा पाएंगे, वही सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है। गांधी जी के लिए वो सही था क्योंकि गांधी जी एजुकेटेड थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत पहुँच था उनका। आपके लिए क्या सही है वो आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक आइडियल होके बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि जहाँ पे हाथ जोड़ने का बात हो वहाँ पे हाथ जोड़िए, जहाँ पे हाथ तोड़ने का बात हो वहाँ पे हाथ तोड़िए। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। चलिए, गांधी जी ने कौन सा वस्त्र अपनाया था? तो खादी का धोती वस्त्र अपनाया था, धोती पहनते थे। ठीक है, अगला आता है गांधी जी
के जीवन और जितना भी गांधी कपड़ा पहने अपने लाइफ में, ठीक है, आज़ादी के समय वे खुद से बनाते थे अपना कपड़ा। गांधी जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो सादगी और तपस्या गांधी जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी। बापू कविता का मुख्य विषय क्या है? तो देखिए, महात्मा गांधी, ये जो बापू कविता है, गांधी जी का जीवन और आदर्श इस कविता का मुख्य विषय है। अगला आ जाता है हमारा, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को किस मार्ग से चलाया? ठीक है, तो सत्य और अहिंसा के मार्ग से चलाया। यार कभी कभी ना बकरी लोग से परेशान हो जाते हैं। बिस्किट रखे थे टेबल के ऊपर, मतलब, और वहाँ पे हम कुर्सी रख के गए थे थोड़ा पानी पीने, तो बकरी तो कुर्सी चढ़ के फिर टेबल के ऊपर चढ़ के बिस्कुट खा गई। तो गुस्सा भी आया, पीटने का भी मन किया, लेकिन भाग गई। कभी कभी होता है ना, बकरी घर में रखेगा तो परेशान कर देते हैं। कभी खाना खा जाता है, बांट के रखा हुआ खाना। चलिए कोई बात नहीं, सब चलता है, किसान परिवार में सब चलता है ना। गांधी जी का प्रिय साधन क्या था? तो चरखा था गांधी जी का प्रिय साधन। तलवार, चरखा, तोप, बंदूक, इनमें क्या? चरखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि ने गांधी जी की मृत्यु को किस रूप में प्रस्तुत किया? तो कवि ने गांधी जी की जो मृत्यु है इसको देश की, अब मतलब एक तरह से बोलिए ना कि अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अपूर्णीय क्षति बोल सकते हैं, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला है, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे दिल्ली में हत्या करते हैं। शाम का टाइम था, ठीक है, और दंगा फिर हो जाता है। अगला आ जाता है, गांधी जी के जन्म की तिथि कौन सी थी? तो 2 अक्टूबर 1869। इसीलिए 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो गांधी जयंती मनाते हैं। और इस बार 2 अक्टूबर को 10वीं हो गया है, विजयदशमी। नेक्स्ट है, बापू कविता का स्वर कैसा है? तो ओजस्वी और प्रेरणादायी है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बापू कविता किस आदर्श का महत्व दिया है? तो बापू कविता में सत्य और अहिंसा का आदर्श दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, गांधी जी को और किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रपिता, गांधी, बापू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे हुंकार। ये जो हुंकार है काव्य संग्रह, मतलब इसमें बहुत सारे कविताएं हैं, जिसमें से बापू भी एक कविता है। ठीक है, इससे क्या प्रेरणा मिलता है, या इस रचना से क्या किस प्रकार की रचना है? तो यह राष्ट्र चेतना और क्रांतिकारी स्वर में लिखी गई रचना है। गांधी जी का जीवन हमें क्या सिखाता है? तो सत्य, अहिंसा, त्याग और सेवा सिखाती है। ठीक है, क्वेश्चन है, कवि दिनकर को किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। अगला है, बापू कविता किस उद्देश्य से लिखी गई है? तो बापू कविता गांधी जी के विचारों और आदर्श को जन जन तक पहुंचाने के लिए लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप। बापू कविता का जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनका परिचय। बापू कविता किस काव्य संग्रह और कब प्रकाशित हुआ, ये बताइए। अगला आ जाता है हमारा, गांधी जी को बापू क्यों कहा जाता है? ठीक, कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? गांधी जी की जीवन विशेषताएं लिखना है। ठीक है, कि जीवन की क्या क्या विशेषताएं हैं। कवि ने गांधी जी को हत्या को कैसे चित्रित किया है? बापू कविता का प्रमुख काव्य विशेषताएं लिखिए। बापू कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन को किस मार्ग से सफल बनाया? ठीक, बापू जो कविता है, ठीक है, राष्ट्र को क्या प्रेरणा देती है? इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं कवि, इसका डिटेल में आप क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो 15, 10 या 20 मार्क्स में आप आराम से लिख सकते हैं। पहला है, बापू कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, तो डिटेल में बताया गया है आपको यहाँ पे। और जो लोग ऐप नहीं परचेज किए हैं, मतलब दूसरा यूनिवर्सिटी से हैं, तो वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चाहे वीडियो को पॉज करके सबसे अच्छा है कि वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और नोट्स रेडी कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप इन 4 यूनिवर्सिटी में से किसी एक से हैं तो आप तो नोट्स ले ही लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। 4 साल का पढ़ाई होगा सिर्फ 60 रुपया में, समझ रहे हैं ना, हर नोट्स मिलेगा। गांधी जी के जीवन आदर्श का वर्णन कीजिए और उनकी प्रासंगिकता का स्पष्ट करें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, बापू की काव्य विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डालिए। ठीक है, तो बापू कविता जो लिखी गई, इसकी काव्य विशेषताएं विस्तार से बताना है। राष्ट्रीय स्वर, मानवीय आदर्श, सादगी और सरल भाषा, प्रेरणादायी तत्व। ठीक है, इसके बाद भावुकता और श्रद्धा। ठीक, ओजस्वी शैली। चौथा क्वेश्चन है कि कविता ने, जो बापू कविता है, प्राप्त शिक्षाओं को स्पष्ट कीजिए।
क्या क्या शिक्षा मिलता है? सत्य और अहिंसा का, सादगी और आदर्श का, त्याग और सेवा का, समानता और भाईचारा का, ठीक, प्रेरणा का, और लास्ट में निष्कर्ष अपना दे दीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या का जो प्रसंग है बापू कविता में किस प्रकार चित्रित किया गया है ये बताना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे टोटल आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन आंसर। अब इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जो है आपको मैं बता देता हूँ, ये डेट प्रकाशन को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि बापू कविता का प्रकाशन कब हुआ। तो हुंकार में 1938 में ही हो गया था। गांधी जी की ये जो कविता है, सॉरी दिनकर जी की कविता, रामधारी सिंह दिनकर का अत्यंत प्रसिद्ध काव्य संग्रह है हुंकार। यह क्रांतिकारी और राष्ट्र भावना प्रकट हुई है। कई स्थानों में पर लिखा मिलता है कि बापू कविता इसी संग्रह से संकलित है, और बापू का अलग से फिर प्रकाशन किया जाता है 1948 में। तो अगर पूछे बापू कविता तो 1948, अगर पूछे बापू का संकलन कब किया गया हुंकार में तो 1938। ठीक है, अदरवाइज 1948 लिखिएगा। ठीक है, अगर पूछे हुंकार में बापू कविता कब लिखी गई तो 1938, और अगर सिर्फ पूछे कि बापू कविता का संकलन कब हुआ है तो 1948 होगा सही उत्तर। समझे, हुंकार में 1938, और अगर बापू कविता का नाम पूछे तो आपको 1948 लिखना है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, और अगला सीरीज हम जल्दी लाएंगे। ठीक है, बाय।